आज मैं कुछ अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि कभी हम आपस में इतने ज़्यादा लड़ रहे हैं एक दूसरे धर्म से, एक धर्म को लेकर जातिवाद में फंसे पड़े हैं। ज़रा सोच के देखो, आज से कुछ 50-60 साल पहले जब हमारे दादाजी उस टाइम पे हमारे एज के थे, तब उन्होंने कितनी सारी चीज़ें का सामना किया रहेगा। तब तो भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, तो इतने सारे तानाशाही और किसी की कैद में, किसी का गुलाम बन के रहने का। ठीक है, अब तो हमारी भारत की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, 150 करोड़ की, 200 करोड़ की आबादी तक पहुंचने वाली है। और जहाँ बहुत सारे लोगों के जातिवाद, बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे गांव, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे जाओ तो वहाँ कुछ अलग बोली जाती है। आप देख रहे हो, पहले कांग्रेस, फिर आज बीजेपी, फिर कभी आम आदमी पार्टी, कभी कोई। सब वक्त के साथ आ रहा है, सब वक्त के साथ जा रहा है, लेकिन हम अपने आप में ही स्थिर है। कोई अपना वोट देते हैं, आपस में एक दूसरे से, हमारे पड़ोसी हो गए, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे भी हम खुशियाँ देखते हैं, लोगों का भला करते हैं, लोग हमारी भला, हर सुख दुख में बुरे में सब खड़े रहते हैं। तो एक चीज़ को पर्दा डाल दिया जाए कि अगर हिंदू मुस्लिम हम एक जगह पे रहते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखें कि पाकिस्तान को अगर कुछ होता है, कोई दूसरा देश अगर उसे को कुछ करने आता है, तो भारत आज कितना भी बड़ा दुश्मन है उसका, लेकिन भारत खड़ा होगा। क्योंकि भारत की ये पहचान है, भारत के लोगों की वो पहचान है। हमारे साथ बुरा हो जाए उनका तो ये नहीं पता कि पाकिस्तान, लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि ज़रूर ऐसा लगता है कि वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं खड़े होंगे। भले से आज कितना भी गरीब देश है, कुछ भी संघर्ष कर रहा है अपनी चीज़ों को, तो इंसान सुख दुख में तो देख नहीं सकता उनके कि क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रहा है। क्योंकि हमें अपनी एक लहजे होते हैं, जहाँ पे हमें जो दिखता है वही कर पाते हैं। तो मीडिया से जैसे हमारी चीज़ हम तक पहुँचाए जाए कि ऐसा ऐसा हुआ है, वैसे कुछ है, तो दुख प्रकट तो सब लोग ही करते हैं। तो बेसिक सी चीज़ है, हम जहाँ भी रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, जिनके साथ होते हैं, सुख दुख में वही काम आएगा। तो ऐसा सोच के देखो कि आज से कितने साल बीत गए, हम कितना कुछ अपनी ज़िंदगी में देख चुके। आधी उम्र तो निकली गई रहेगी, किसी की 25 साल, किसी की 20 साल, कोई। हमारे तो उस टाइम पे इतना यूट्यूब और इतनी सारी चीज़ें नहीं थी जहाँ पे आज मैं बता रहा हूँ। इतनी सारी अपनी मन की बात कहीं भी लोगों को पहुँचा सकते थे, बट आज कितना ज़्यादा चीज़ें, कितनी फास्ट हो गए सब। जितनी जल्दी चीज़ें बढ़ रही है, उतनी जल्दी चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं। लोगों की उम्र देख रहे हो, बहुत कम एज तक लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो हमें ये देखना ही नहीं चाहिए कि क्या हिंदू क्या मुस्लिम, इंसानियत को सबसे आगे रखना चाहिए। इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है। जहाँ से हम आए हैं वहीं हमें वापस जाना है, लेकिन जिस दिन के लिए आए हैं, जितने दिनों के लिए आए, वहाँ तो हम अपना 100% दें। भाड़ में गई पार्टी, भाड़ में गया हिंदू, भाड़ में गया मुस्लिम। हम किसी चीज़ों को ना देखें, हम अपनी चीज़ों को देखें कि जहाँ से हम बॉर्न हुए हैं, वो सब चीज़ें, दुख सुख, लोगों को मदद करना। हम जितनी मदद करेंगे, कर्म उतना ही हमें अच्छा बनाएगा। हमें टाइम निकाल के अपने माता पिता की ज़्यादा सेवा करनी चाहिए, और अपने जो आसपास में जो गरीब है उनकी मदद करनी चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ ये भी होती है कि आप जितना परसेंट कमा रहे हो उसमें से 5% तो आप डोनेट कर ही सकते हो। इससे शायद किसी का पेट भर जाए, किसी की चीज़ें ज़रूरत पूरी हो जाए। ज़रूरत पूरी करने के लिए इंसान दुनिया में आता है, और ज़रूरत पूरी करने के साथ ही वो वापस भी जाता है। बहुत वक्त होते हैं, अगर हमें ये सब चीज़ों पे अगर अच्छे से ध्यान दे, तो ज़रूर हम किसी न किसी का अच्छा कर ही सकते हैं। पार्टियां तो आपस में लड़ती भिड़ाती रहती, लेकिन हमें एक दूसरे का देखना चाहिए, चलना चाहिए। और किसी के आने किसी के जाने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, जब तक हम अपने आप को फ़र्क ना पड़ाए। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि इंसानियत को सबसे आगे रखा जाए। हम सब भाई हैं, हम सब हिंदुस्तानी एक दूसरे के लिए हैं। हमें आपस में सुख दुख हमेशा बांट के चलना है, और यही हमारी पहचान होनी चाहिए। और यही हमारा एकता भी होनी चाहिए, जहाँ से हम अपनी चीज़ों की शुरुआत करें, और अपने लिए कुछ अच्छा करें, और अपने साथ लोगों के लिए भी कुछ अच्छा करें। बस इसी बातों से मैं इन बातों को एक ख़त्म करना चाहता हूँ। एक पार्ट 1 में, एक दूसरा पार्ट होगा जहाँ और भी मन की बात करेंगे। अगर ऐसे कुछ मेरी बातें आपको पसंद आई हो, तो ज़रूर आप वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। और आपके रिलेटेड भी कुछ बातें हो, आप भी कुछ कहना चाहते हो, तो मुझे कमेंट में बताएं। अगला
एक वीडियो सेशन आपके साथ भी वीडियो कॉल पे लिया जाएगा, और मैं ट्राई करूँगा कि हम दोनों आपस में उसमें बहुत अच्छे से बातचीत करें, एक दूसरे से मन की बातें करें, एक दूसरे को समझें और ये लोगों तक भी पहुँचाया जाए। थैंक यू सो मच